Good morning. Am I audible? Yes or no? Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग मैम. Good morning. कैसे हो सब लोग? Good morning वर्षा. अभी तक हम लोगों ने जितना कर लिया उसकी प्रैक्टिस. You have 3 questions here in front of you. Just read them and give me the answer. ठीक है? The urine formed by nephron. We have 3 questions here. फटाफट से read करो, मुझे आंसर दो. चलो. Now we are done with the major topics of this chapter. बहुत हर चैप्टर के लास्ट में, ठीक है, हर चैप्टर के लास्ट में हम बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे. हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, उसकी बीमारियां पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी की डिजीज पढ़ेंगे. ऐसे यहाँ पे हमें पता है कि वी डू नो कि हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारा किडनी है, पूरे उसके बारे में पढ़ लिया. बट सिर्फ किडनी ही थोड़ी है जो मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव करता है, जो नाइट्रोजीनस वेस्ट रिमूव करता है. और भी ऑर्गन्स हैं जहां से पूरा मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव होता है. तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अदर ऑर्गन्स एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. ठीक है, कि और कौन कौन से होते हैं जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह वर्क करते हैं. चलो उसके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे लिवर एंड लंग्स के बारे में. बता सकते हो मुझे लंग्स क्या करते हैं? चलो हम लंग्स को एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्यों हम लोग कंसीडर करेंगे? टेल मी दैट. बताओ फटाफट से. Why are we going to consider lungs? क्या रिमूव करते हैं लंग्स? लंग्स क्या रिमूव करते हैं? सोचो सोचो, बताओ फटाफट से. एनीवन? इतना क्या सोचना पड़ गया? तो बहुत इजी है. पता है जो लंग्स होते हैं, CO2 is also a waste product present inside our body or formed inside our body as a result of respiration. ठीक है, so CO2 result by lungs during respiration. Even जो water होता है, this is also sometimes removes. जो lungs होते हैं, how much CO2 they releases. ठीक है, एक दिन में ये 18 लीटर CO2 रिलीज करते हैं into the environment. ठीक है, so this is how they work. Even कुछ water vapors भी होते हैं जो हमारी expired air होती है, उसमें water vapors भी present होते हैं जो ये रिमूव करते हैं. इतनी बात समझ में आई? ज्यादा कुछ नहीं है, हमें इतना ही पता है कि लंग्स जो होते हैं वो CO2 रिलीज करते हैं. फिर हम बात करते हैं लिवर की. हाउ लिवर एक्ट्स एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन. सबसे पहले ये बताओ, जैसे हमें पता है लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड. यस और नो? यस मैम. Yes, ma'am. ठीक है, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड. ग्लैंड्स क्या होते हैं? व्हाट आर ग्लैंड्स? बताओ. ग्लैंड्स वो होते हैं जिनकी कुछ सिक्रीशंस होती हैं. दे रिलीजेस सिक्रीशंस. एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं हम. Yes, ma'am. किसी को याद है व्हाट आर एक्सोक्राइन और व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स? कैन एनीवन टेल मी दैट? बताओ. ओके, ऑलराइट. आज का टॉपिक मिल गया तुम्हें पढ़ने के लिए. एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में आप लोग पढ़ेंगे और मुझे एक अगली क्लास में बताएंगे. ठीक है, और पिछले क्लास का टॉपिक भी तुम लोग पढ़ के नहीं आए हो, वो भी तुमको करना है. इज इट क्लियर? लिख लिया करो. पता है छोटी सी हैबिट. जब हम लंग्स की बात करते हैं, लंग्स क्या करते हैं? हीमोग्लोबिन होता है हमारी बॉडी, सॉरी लिवर की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट लिवर. तो लिवर क्या करता है? जो हमारे WBCs होते हैं, ठीक है, हमारे जो WBCs वॉर्न आउट RBCs, सॉरी, जो हमारे RBCs होते हैं जो खराब हो गए हैं. ठीक है, देयर इज अ लाइफ स्पैन ऑफ RBCs. हमें पता है कितने दिन का होता है लाइफ स्पैन RBCs का? दैट इज 120 डेज. ओके, तो RBCs के बाद जब वॉर्न आउट हो जाते हैं वो खराब हो गए अब, है ना. तो अब इसका इनका क्या होगा? इनमें हीमोग्लोबिन है. हीमोग्लोबिन के पास तुम्हारा हीम पार्ट है, ग्लोबिन पार्ट है, यानी आयरन पार्ट और प्रोटीन पार्ट है. तो लिवर क्या करता है? RBCs का डीकम्पोजिशन करता है. ठीक है, तो व्हाट इट डज, लिवर क्या करता है? इट कन्वर्ट्स. ठीक है, इट चेंजेस डीकम्पोज्ड हीमोग्लोबिन. ठीक है, जो डीकम्पोज्ड हीमोग्लोबिन होता है ऑफ worn out RBCs, ठीक है, into bile pigments. Can anyone tell me the name of bile pigments? कोई मुझे बता सकता बाइल पिगमेंट्स के नाम? बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन.
बाइल में होते हैं, जो बाइल जूस निकलता है लिवर से उसमें होते हैं, ठीक है। सो इनटू बाइल पिगमेंट्स में कन्वर्ट कर देता है बिलिरुबिन एंड बिलिवर्टिन, और ये जो दोनों के दोनों बाइल पिगमेंट्स हैं दे पासेस इनटू एलिमेंट्री कैनाल एज अ कंपोनेंट ऑफ बाइल, ठीक है। तो दे फर्दर पासेस इनटू एलिमेंट्री, तो जो आरबीसीज खराब हो जाते हैं उनको भी हमारी बॉडी यूज कर लेती है, और उसको यूटिलाइज करने का काम कौन करता है, लिवर। तो वो खराब आरबीसी को रिमूव करना, उस वेस्ट को रिमूव करने का काम लिवर ने किया, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल विद बाइल, ठीक है। इतनी बात समझ में आई सबको, यस और नो? उसके Yes, ma'am. अलावा लिवर बहुत सारी और भी चीजें सिक्रीट करता है, कौन, जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, इसको एक्सक्रीट करना। कोलेस्ट्रॉल इज नॉट अ गुड थिंग, या स्टीरॉयड हार्मोन्स हो गए, या हमारे पास बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, बहुत सारे ड्रग्स होते हैं। हम लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं ह्यूमंस, राइट। तो जो अल्कोहल हम कंज्यूम करते हैं, हमें पता है, ऐसा हम बोलते हैं कि जो भी अल्कोहलिक होते हैं उनका लिवर खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि लिवर का ही काम है, जितनी भी ड्रग्स है ना, ये अल्कोहल है, इस तरीके की चीजें, इनका डिटॉक्सिफिकेशन करना। क्या करना? हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम लिवर का होता है, और लिवर पे ओवरलोड आ जाता है व्हेन यू आर कंज्यूमिंग सच काइंड ऑफ थिंग्स ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है। तो ये भी एक्सक्रीटरी फंक्शन है लिवर का। इज इट क्लियर एवरीवन? बहुत इजी सा टॉपिक है, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें, ठीक है। पर एटलीस्ट इतना तो हमें पता होना ही चाहिए, ये भी भूल जाते हो तुम लोग। उसके बाद हम बात करते हैं, बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं हमारे जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह, ग्लैंड जो वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं, ठीक है। कौन से हैं वो ग्लैंड? सेबेशियस ग्लैंड, ठीक है। सेबेशियस ग्लैंड्स क्या होते हैं? एनीवन? व्हाट आर सेबेशियस ग्लैंड्स? Sebaceous gland. सुना है, नाम सुना है? सुना हुआ तो है। ठीक है। नो शीतल, दे आर नॉट स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड अलग होते हैं, ठीक है। स्वेट को भी हम लोग कंसीडर करते हैं वेस्ट में, नो डाउट इन दैट। ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, हमारी स्किन पे ऑयल आता है, ठीक है। जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज सेबेशियस ग्लैंड। जो वैक्स होता है, जो सीबम, सेबेशियस ग्लैंड सिक्रीट्स सीबम, ठीक है। जो ऑयली कैरेक्टर होता है which is a waste, so it eliminates substances like sterols, हाइड्रोकार्बन्स एंड वैक्सेस थ्रू सीबम। तो सेबेशियस ग्लैंड क्या होते हैं? सीबम एक्सक्रीट करते हैं, जिसमें ये सारी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के। स्वेट ग्लैंड्स ऑफ कोर्स, ठीक है। स्वेट ग्लैंड क्या करते हैं? स्वेट प्रोड्यूस करते हैं। स्वेट में क्या होता है? सारे आपके सॉल्ट्स होते हैं, एक्सेसिव सॉल्ट और वेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो स्वेट प्रोड्यूस्ड बाय स्वेट ग्लैंड्स इज वाटरी फ्लूइड कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट and small amount of urea and lactic acid as well. तो स्वेट भी हमारा क्या करता है? एज अ वेस्ट प्रोडक्ट एक्ट करता है। स्वेट का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्वेट? क्यों, मतलब एग्जैक्टली हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट होता है इसका? कूलिंग इफेक्ट ऑन बॉडी सरफेस, ठीक है। कूलिंग इफेक्ट ऑन बॉडी सरफेस, ये सब स्किन में हो गया। सेबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, सब स्किन में हो गया, ठीक है। तो बेसिकली जो स्किन है वो एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम कर रहा है, राइट। सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजीनस वेस्ट इज आल्सो एक्सक्रीटेड आउट बाय सलाइवा। सलाइवा जो हमारे माउथ से एक्सक्रीटेड होता है ना, उसमें कई बार बहुत सारी ड्रग्स होती है, कुछ हेवी मेटल्स हमने किसी भी कंपोनेंट के थ्रू अगर कंज्यूम की हैं, तो वो सब सलाइवा के थ्रू एक्सक्रीट हो जाती हैं। एक और ऑर्गन होता है एनिमल्स में जो एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन एक्ट करता है, दैट इज गिल, ठीक है। तो इट रिमूव्स, फंक्शन गिल्स का बता सकता है मुझे कोई? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गिल्स? बताओ वर्षा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गिल्स? फिशेस में, aquatic एनिमल्स में क्या करते हैं? हमारे पास लंग्स होते हैं, उनके पास गिल्स होते हैं। remove CO2, ठीक है। they remove CO2 in aquatic animals. and they also secrete, they also excrete salts in bony fishes.
तो ये सारे हमने अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स पढ़े जो एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन एक्ट करते हैं। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? इफ यस गिव मी अ वेरी क्विक थम्स अप एवरीवन, देन आफ्टर दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड टू आवर सेकंड टॉपिक। टुडे सेकंड टॉपिक दैट इज डिसऑर्डर्स। ठीक है, बीमारियों के बारे में। बहुत ही इजी टॉपिक है ये, बट यहाँ भी हम लोग गलतियां कर देते हैं, तो इसलिए एक बार हमें इनको टच करना बहुत जरूरी हो जाता है। नाउ डिसऑर्डर्स ऑफ हाँ बोलो आदर्श। मैम कई मतलब कि कई बार किसी के हाथ से पानी क्यों आता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम की, कि कौन कौन से डिसऑर्डर, जब भी हमारे पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम में कुछ खराबी आ जाती है तो कौन कौन सी बीमारियां हमें हो जाती है। वी कैन सी सम क्वेश्चंस हियर। ठीक है, चलो फटाफट से इनको पढ़ो और मुझे आंसर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ लिवर? लिवर का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं है। बी। ओके, B. आई गॉट वन आंसर बी। बाकी लोग बताओ क्या लगता है? B. है ठीक है, चलो हम सेकंड का ए। बिल्कुल सही बात है। बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन है, ड्रग्स एंड विटामिन्स को भी एक्सक्रीट करते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी। नेक्स्ट, NaCl, यूरिया, लैक्टिक एसिड एक्सेट्रा आर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज्ड बाय sebaceous gland, lungs, sweat glands और none of the above? बताओ ए। जल्दी से बताओ। बी, ओके। एनीवन एल्स? सेकंड का ए। सेकंड का ए, ओके। कुछ और बताओ। मैम ये A. तो ए, ओके। दोबारा से क्वेश्चन रीड करो और फिर बताओ मुझे। Read the question again. Acid, they are removed by sweat B. gland, not sebaceous. Right? हाँ, sweat gland it is. चलो next. Primary function of sweat gland is excretion. Primary function. Excretion इनका secondary function है, ठीक है? Primary function की बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे जो हमारा excretory system का प्राइमरी, हमने वही क्यों पढ़ा इतना डिटेल में? ये सब तो हमने बस टच किए, ठीक है, क्योंकि उसका प्राइमरी फंक्शन ही एक्सक्रीशन है। लंग्स का प्राइमरी फंक्शन क्या है? रेस्पिरेशन में, ब्रीदिंग में रोल प्ले करना। लिवर का प्राइमरी फंक्शन कुछ और होता है, ठीक है। तो व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट ग्लैंड? बताओ मुझे आंसर फटाफट से इसका। C. सी, facilitate cooling effect on the body. Next हम बात करते हैं, we have to excretory system, that is uremia. What is uremia? Uremia क्या होता है? Anyone बता सकता है मुझे? यूरीमिया अगर मुझसे पूछा जाए, ठीक है, बहुत इजी से है। यूरीमिया का मतलब होता है when there is presence of excessive of urea in blood, ठीक है। यूरी यानी यूरिया। ईमिया जब भी आता है दैट मीन्स रिलेटेड टू ब्लड, ठीक है। ईमिया जब भी आता है, याद रखना इस सफिक्स को। सो यूरीमिया यानी एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब किडनी ठीक से फिल्टर नहीं कर रही है, कि देयर इज प्रॉब्लम इन द किडनीज, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो गया, जो यूरिया है वो फिल्टर आउट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। किडनी ट्यूब्यूल्स जो हैं वो ठीक से फिल्टर आउट ही नहीं कर रही है यूरिया को, दैट इज कॉल्ड एज यूरीमिया, ठीक है। कॉजेस क्या होंगे इसके? किडनी मैल फंक्शन, ठीक है, या फिर आई कैन राइट सम मोर कॉजेस हियर। इन्फेक्शन ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, ठीक है, इन्फेक्शन ऑफ किडनी ड्यू टू सम बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, और यानी मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई जिसकी वजह से किडनी फिल्टर आउट नहीं कर पा रही है, सो इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज यूरीमिया। बहुत इजी है, यूरीमिया यानी यूरिया इन ब्लड, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट इसका, हम रिमूव करते हैं ब्लड से यूरिया को, यानी हम फिल्टर कराते हैं बाय हीमोडायलिसिस, कि हमारे ब्लड में यूरिया इकट्ठा हो गया, किडनी में दिक्कत हो गई है, तो हम लोग डायलिसिस से ब्लड को फिल्टर आउट करेंगे। इतनी बात समझ में आई? यूरीमिया क्लियर है सबको? बहुत ही इजी है। फिर बाद में कैसे होगा? बार बार कराना पड़ेगा ये तो? नहीं, अगर उस बीच हमें उस टाइम पे अगर किडनी का इन्फेक्शन ऐसा है कि हल्का इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो हम एंटीबायोटिक्स चलाएंगे। एक बार हीमोडायलिसिस करा दिया और उसके बाद हम एंटीबायोटिक्स चलाएंगे, हम कोशिश करेंगे उस इन्फेक्शन को सबसाइड करने की। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है तो हम उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी कॉज है हम उस कॉज को अगर रिमूव कर सकते हैं तो हम रिमूव करेंगे, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन है तो हम वायरल को कर देंगे। नेक्स्ट, किडनी फेलियर।
व्हाट इज किडनी फेलियर? बिल्कुल अल्टीमेट डिजीज है लास्ट में, ठीक है। किडनी फेलियर मतलब किडनी ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया। एक होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, वायरल इन्फेक्शन हुआ, कोई और बीमारी की वजह से किडनी पे लोड आ गया और किडनी ठीक से काम नहीं कर पा रही, तो अब थोड़े दिनों बाद उसको ठीक कर दोगे। बट एक बिल्कुल अल्टीमेट एंड रिजल्ट रीनल फेलियर, यानी जी कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो व्हाट इज रीनल फेलियर? पार्शियल और टोटल इनएबिलिटी ऑफ द किडनी टू कैरी आउट एक्सक्रीटरी, ठीक है, टू कैरी आउट एक्सक्रीटरी और दी सॉल्ट वाटर रेगुलेटरी फंक्शंस, आई कैन से। सो इट इज व्हाट इज किडनी फेलियर? टोटल और partial inability of kidneys to perform their function, short में लिख देते हैं, to perform their function, ठीक है। जिसकी वजह से यूरीमिया आएगा, हमें सिम्टम दिख रहा है कि यूरिया ब्लड में आ रहा है, कुछ ब्लड में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। ऑलराइट, कॉजेस बहुत सारे होते हैं किडनी के। ट्यूब में इंजरी हो गई, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, ठीक है। देयर लॉट्स ऑफ कॉजेस। ट्रीटमेंट क्या है? किडनी ट्रांसप्लांट। ट्रीटमेंट एक ही, आपको ट्रांसप्लांट कराना होता है किडनी का। किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में हम बहुत पढ़ते भी हैं, दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग जो हम लोग अपने आसपास सुनते हैं। सी अल्टीमेट ट्रीटमेंट किडनी ट्रांसप्लांट, से कट दिया जाता है और किडनी को चेंज कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, किडनी स्टोन्स का नाम सुना है? यस मैम, पथरी। बहुत कॉमन है, किसी को है? नो मैम। नो, चलो अच्छी बात है, नहीं है तो ठीक है। दिस इज अ वेरी कॉमन कंडीशन जो हम लोग अपने आसपास देखते हैं, दैट इज किडनी स्टोन और रीनल कैलकुलस, ठीक है। व्हाट हैपेंस इन दिस केस? इस केस में ओके, ठीक है ना। बहुत ही सीवियर पेन होता है ना शीतल, जब पेन होता है तो किडनी स्टोन्स का लोअर बैक में पेन होना शुरू हो जाता है, एंड दिस इज अ वेरी कॉमन कंडीशन। हम लोग का डाइट प्लान चार्ट भी ऐसा है, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है। नाउ यहाँ से जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, किडनी स्टोन पे तुमको क्वेश्चन मिलेगा प्रीवियस ईयर में, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड बाय precipitation of यूरिक एसिड। स्टोन बन गया, कुछ इकट्ठा होना शुरू हो गया है ना, तो प्रेसिपिटेशन ऑफ यूरिक एसिड और ऑक्सलेट, या तो यूरिक एसिड या ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स होते हैं, वो इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं। एंड नाउ किडनी स्टोन क्या करते हैं? किडनी ट्यूब्यूल को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, blocks the tubules and causes severe pain, जिसको हम रीनल कॉलिक बोलते हैं, causes severe pain, that is renal colic, ठीक है। लोअर बैक में पेन होता है जो थाइस तक चला जाता है। कई बार जो स्टोन है वो यूरेटर या यूरिनरी ब्लैडर में आके भी अटक जाता है, वहां पे बढ़ना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से बैक एक होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं, पेशेंट में सफर फ्रॉम फ्रीक्वेंट एंड पेनफुल यूरिनेशन, या तो कई बार मेडिसिन से भी ठीक हो जाता है, अदरवाइज सर्जरी करानी पड़ती है, लेजर सर्जरी होती है, वो स्टोन्स को कट कर देते हैं और पेन किलर्स आपको साथ साथ देते रहते हैं स्टोन से पेन को कम करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज किडनी स्टोन। एक दो डिजीजेस और है जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या समझ में आता है इससे? दो नाम है यहाँ पे, ग्लोमेरुलो यानी ग्लोमेरुलस, ठीक है, नेफ्राइटिस यानी नेफ्रॉन का इन्फ्लामेशन। आइटिस कहीं भी आ जाता है मतलब इन्फ्लामेशन, ठीक है। सो व्हाट इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस? इट मींस इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस, ठीक है। सिंपल है, कुछ नहीं है, इसका डेफिनेशन तुमको याद रखना है। कॉजेस की अगर मैं बात करूं, कॉजेस लगभग सेम रहते हैं। किडनी में कोई इंजरी हो गई, कोई चोट लग गई, ठीक है, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलस में इंफेक्शन हो गया, ठीक है, कोई बैक्टीरियल इंफेक्शन हो गया, या तुमने कोई दवाई खाई, उस ड्रग का रिएक्शन हो गया, ठीक है, ड्रग का रिएक्शन हो गया,
तो इन सब केसेस में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब ग्लोमेरुलस में वो हो गया इन्फेक्शन, इसका मतलब ग्लोमेरुलस का फंक्शनिंग खराब हो गई। तो हमें एक चीज और नजर आती है कई बार ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के केस में। चलो मुझे ये बताओ, क्या प्रोटीन और आरबीसीज एक्सक्रीट होते हैं फिल्ट्रेट में, यस और नो? जल्दी से बताओ। नो मैम। आरबीसी बाकी प्रोटीन का हमें पता है कि आरबीसी में प्रोटीन नहीं होते, पर अगर ग्लोमेरुलस ठीक से काम नहीं करेगा उस केस में क्या होगा, आपके आरबीसीज एंड प्रोटीन बहुत हैवी थे, हमने पढ़ा था प्रोटीन से कोलॉइडल प्रेशर कॉज हो रहा था, प्रोटीन्स अब पास हो जाएंगे इनटू फिल्ट्रेट। कुछ कह रहे थे क्या आदर्श तुम बच्चे? इतनी बात समझ में आई सबको? ठीक है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्लियर है सबको? इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस। यस मैम। ऑलराइट, नेक्स्ट अब एक और आ जाता है इसी के जैसा, सिमिलर सा नाम जो कंफ्यूज करता है, दैट इज पाइलोनेफ्राइटिस। हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था रीनल पेल्विस, कुछ याद है थोड़ा बहुत भी कि क्या था, कैसा था, कहाँ था, कुछ भी? रीनल पेल्विस यस मैम, कहाँ पे था बताओ? ये पेल्विस बोन के यहाँ था, वो तो पूछा हमारा था पेल्विस होता है ना, रीनल पेल्विस, किडनी के पेल्विस की बात कर रही हूँ मैं अभी। के नीचे। ये जो किडनी हमने यहाँ पे पढ़ी थी ना, जहाँ पे तुम्हारे पिरामिड थे और मेजर कैलिसेस आके सारे मेजर कैलिसेस इस एरिया में मिल रहे थे ना, ये वाला एरिया था रीनल पेल्विस। अब तुम देख लो तुम लोग कहाँ लैक कर रहे हो, ठीक है, कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना उसके क्वेश्चन देने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। सो इट मींस वी आर डेफिनेटली लैकिंग समवेयर एंड वी नीड टू कवर दैट अप। इट मींस यू गाइस नीड टू स्टडी, और जो चीज मैंने आज बोली है जस्ट ट्राई टू। तो पाइलोनेफ्राइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ रीनल पेल्विस, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ रीनल पेल्विस और कैलिसेस एंड कैलिसेस, ठीक है, और उसके आसपास का इंटरस्टिशियल टिश्यू। ओके, सो दिस इज व्हाट पाइलोनेफ्राइटिस कॉजेस, इसके भी सेम वही है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इंजरी टू किडनी, वो सब लगभग सेम रहते हैं, ठीक है। सो these all are major disease. Uremia we are done, kidney stones we are done, glomerulonephritis, pyelonephritis, renal failure, one more thing, cystitis. itis आ गया तो इसका मतलब इन्फ्लेमेशन, ठीक है। सिस्ट क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर, तो सिस्टाइटिस मतलब आपका हो जाता है इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। नीचे आ गया इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन ऑफ यूबी, ठीक है। पेशेंट को सिम्टम्स क्या आएंगे? फ्रीक्वेंट पेनफुल यूरिनेशन, विद बर्निंग, उसको बर्निंग भी, जलन मचने लगती है यूरिन पास करते हुए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई सबको? यस और नो? इफ यस गिव मी अ वेरी क्विक थम्स अप एवरीवन, फटाफट से। इज इट क्लियर? ऑलराइट, ठीक है, बहुत ही इजी से डिजीजेस के बारे में हम लोगों ने बात की है अभी। where were we? Let me go back. Alright, अभी नॉर्मल ग्लोमेरुलस इन्फ्लेमेशन, देखो एक तो ग्लोमेरुलस खराब हो गया, ठीक है, दैट इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है? रीनल कैल्कुलस की बात हमने की, किडनी स्टोन्स, ठीक है, किडनी स्टोन्स क्रिस्टलाइन इनसॉल्युबल सॉल्ट्स इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे देखो यूरेटर में फंस गए, ये फंस गया स्टोन यहाँ पे, तो बहुत पेनफुल यूरिनेशन होने लग जाता है, दर्द करने लगता है, तो ट्रीटमेंट कैसा होता है? ऐसे ब्रेक डाउन करते हैं हम ट्यूब्स को, ठीक है। सो दिस इज इट। अब हम लोग के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करती हूँ एन्यूरिया। एन्यूरिया, व्हाट इज एन्यूरिया? ए जब भी लग जाता है तो उसका मतलब क्या होता है? एब्सेंट, एब्सेंट ऑफ
यूरिन, फेलियर ऑफ किडनी टू फॉर्म यूरिन, ठीक है, किडनी यूरिन नहीं बना रही है, एनयूरिया मतलब नो यूरिन। ऑलराइट, सेकंड टर्म आई हैव हियर इज ओलिगोयूरिया। सब बीमारियां ही हैं, टर्म्स हैं ये। ओलिगो का मतलब होता है स्कैंटी, स्कैंटी मतलब लेस। कहीं भी मुझे ओलिगो दिखता है तो मतलब जस्ट ट्राई टू स्प्लिट द टर्म्स, इट इज वेरी हेल्पफुल, आई एम टेलिंग यू। टर्म्स को स्प्लिट करोगे बहुत ही हेल्प हो जाती है। ओलिगो मतलब स्कैंटी यूरिन, ठीक है, सो लेस यूरिन आउटपुट, लेस यूरिन आउटपुट। तो भी हम कहते हैं जी कुछ दिक्कत हो रही है, तभी यूरिन कम प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। थर्ड डिस्मेनोरिया, ठीक है, या फिर मैं बोल सकती हूँ हेमेट्यूरिया। हेमेट्यूरिया, हिमैट का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? कैन एनीवन टेल मी मीनिंग ऑफ हिमैट? हीमोग्लोबिन, रिलेटेड टू ब्लड, ठीक है, रिलेटेड टू ब्लड। सो यानी ब्लड इन यूरिया यानी यूरिन, ब्लड इन यूरिन, ठीक है। सो हमें पता है नॉर्मली नहीं, तो अगर मुझे दिख रहा है किसी यूरिन में ब्लड मिल रहा है तो उसको हम ऐसे मेडिकल टर्म में हेमेट्यूरिया बोलते हैं, सिम्टम होता है, ठीक है। सो इट मींस ब्लड इन यूरिन, ठीक है। नेक्स्ट या ब्लड सेल्स भी आप बोल सकते हो। फोर्थ अमीनो एसिड यूरिया, क्या मतलब हुआ इसका? चलो इस टर्म को तुम लोग स्प्लिट करके मुझे बताओ। यूरिन व्हाट में, शुड बी द मीनिंग ऑफ अमीनो एसिड यूरिया? यूरिन में अमीनो एसिड की प्रेजेंस होना। बिल्कुल, नॉर्मली अमीनो एसिड्स नहीं होते हैं, सो अमीनो एसिड इन यूरिन, सी इतना इजी है, अमीनो एसिड इन यूरिन। नेक्स्ट डिसयूरिया, डिस कभी भी हम टर्म यूज करते हैं ना तो पेनफुल, ठीक है, तो डिसयूरिया मतलब पेनफुल यूरिनेशन, इट मींस पेनफुल। ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत जगह तुम देखोगे इन दैट केस यू जस्ट नीड टू स्प्लिट द टर्म, ठीक है। यूरिया इन यूरिन, यहीं पे ईमिया आ जाता अगर तो वो जाता इन ब्लड, ठीक है, यूरीमिया, यूरिया इन ब्लड। तो देखो ऐसे टर्म्स चेंज हो जाती है। नेक्स्ट एक और चीज मैं बताती हूँ तुमको, ओके, ओलिगो मतलब स्कैंटी, ठीक है। ऐसी पॉली का मतलब क्या होता है, हम लोग मेनी के केस में पॉली यूज करते हैं, तो पॉली यूरिया। चलो मुझे बताओ पॉली यूरिया क्या होना चाहिए, ट्राई टू स्प्लिट द टर्म। मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन इज पास्ड, राइट, लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन। सो पॉलीयूरिया का मतलब हो गया इंक्रीज यूरिन वॉल्यूम, ठीक है, इंक्रीज। कोई ऐसी बीमारी बता सकते हो जिसमें यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है? बड़ी कॉमन है, डायबिटीज, डायबिटीज, वेरी गुड शीतल, इंक्रीज यूरिन, ठीक है, आई कैन से इंक्रीज यूरिन वॉल्यूम या आउटपुट, ठीक है। मैं तुमने बताया है तो मैं लिख देती हूँ किसमें हो जाता है अक्सर ऐसा। डायबिटीज दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से होते हैं कुछ बता सकते हो? मुझे याद सा नहीं आ रहा, कैन एनीवन हेल्प मी आउट विद? एक डायबिटीज मेलिटस डायबिटीज और और एक डायबिटीज mellitus। इंसिपिडिस। वेरी गुड, डायबिटीज मेलाइटस एंड डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है, दोनों में ये सिम्टम आता है पॉलीयूरिया। तो कभी भी तुम किताबों में पढ़ोगे ना लिखा हुआ, जब भी डायबिटीज हम पढ़ेंगे हार्मोन वाले चैप्टर में, तो वहां पे हाँ ऐसे कहीं भी ना इंक्रीज यूरिन वॉल्यूम नहीं लिखा होता है, उसकी जगह एक वर्ड लिखा होता है पॉलीयूरिया। तो इट इज सेल्फ अंडरस्टूड, पॉलीयूरिया मतलब वॉल्यूम बढ़ गया। क्या ये सारी की सारी टर्म्स समझ में आई सबको? यस और नो? इफ यस गिव मी अ वेरी क्विक थम्स अप एवरीवन, फटाफट से। क्लियर है सबको? ऑलराइट, चलो सी एक बार, ए एब्सेंट, ओलिगोस्कैंटी, हमारे काम आ जाएगा। चलो नेक्स्ट एक दो चीजें मुझे और यहाँ पे ध्यान आ रही हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। नॉक्ट्यूरिया, व्हाट इज द नॉक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? नॉक्टर्नल जो हम वर्ड यूज करते हैं, नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस, नॉक्टर्नल हमने कॉकरोच में भी पढ़ा था। नॉक्ट यानी रिलेटेड टू नाइट, रात की बात जब भी होती है तो ठीक है, तो उसको हम नॉक्ट्यूरिया बोलते हैं। तो इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ यूरिन एट नाइट, इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ यूरिन एट नाइट। और कुछ चीजें जो हमारी कहने को दूसरे सिस्टम की, जैसे डायबिटीज हमारा पैंक्रियाटिक डिसऑर्डर है ना, वहां का हार्मोनल डिसऑर्डर है,
पर उसका जो सिम्टम है, डायबिटीज का जो सिम्टम है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेट करता है, दैट इज पॉलीयूरिया। तो इसलिए हम डायबिटीज की बात भी यहाँ पे कर लेते हैं। डायबिटीज मेलाइटस क्या हो जाता है डायबिटीज मेलाइटस के केस में, बताओ मुझे जरा, कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज दिस, व्हाट हैपेंस हियर? मैम इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। ठीक है, इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, ग्लूकोज के लेवल्स को ब्लड में कम करना। इंसुलिन कम हो गया तो ग्लूकोज के लेवल या शुगर के लेवल ब्लड में बढ़ जाते हैं, इतने बढ़ जाते हैं कि वो यूरिन में फिल्टर होने लग जाते हैं। ठीक है, तो डायबिटीज में क्या होता है, why we are writing this here in this chapter, because sugar appear in urine। ठीक है, शुगर, अगर मुझे शुगर यूरिन में दिख रही है तो मैं डायबिटीज का टेस्ट कराऊंगी मरीज का। शुगर अपेयर इन यूरिन, यही तो काम है डॉक्टर का, बीमारी को डायग्नोस करना, तो हमें हर छोटी चीज का ध्यान देना पड़ता है। इन यूरिन ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपोसिक्रीशन? हाइपो एंड हाइपर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपो? कम, हाइपर यानी ज्यादा, तो हाइपोसिक्रीशन मतलब कम सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। ठीक है, अब मैं बात जब इस डायबिटीज की बात कर रही हूँ तो दूसरे की बात भी कर ही लेती हूँ, उस बेचारी को क्यों छोड़ना है ना। सो डायबिटीज इंसिपिडस, इसमें क्या हो जाता है बताओ मुझे, ये कौन से सिस्टम की बीमारी है इंसिपिडस? टेस्टलेस, ड्यू टू हाई, एडीएच पढ़ा था हमने, एडीएच फुल Yes, फॉर्म ma'am. बताओ, एंटीड्यूरेटिक फुल फॉर्म हार्मोन। बताओ एडीएच। राइट, सो ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ एडीएच हो जाता है आपको डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करती हूँ, 9 हो गए ना। सिस्टाइटिस तो मैंने बता दिया है ना। गाउट नाम सुना है, गठिया नाम सुना है, हिंदी में गठिया बाय हो जाता है एक एज के बाद, यस मैम। है ना। सो दैट इज गाउट, गठिया इज गाउट। ठीक है, इसमें क्या होता है, जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन होता है, घुटनों में, एल्बो में, इन जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब हड्डियों की बीमारी है तो मैंने यहाँ क्यों लिखा, ठीक है, दिमाग नहीं खराब हुआ मेरा, यहाँ इसलिए लिखा बिकॉज गाउट दैट इज आर्थराइटिस, दैट इज आर्थरा यानी जॉइंट, आर्थ्रोपोडा पढ़ते थे हम, तो बहुत सारी वर्ड्स के मतलब बताया मैंने तुम्हें आज की क्लास में। ठीक है, आर्थ्रो यानी जॉइंट, ये सारे ना ग्रीक वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जो भी मैं बता रही हूँ मोस्ट ऑफ देम आर ग्रीक लैंग्वेज। ठीक है, ग्रीक या लैटिन वर्ड्स होते हैं तो इसलिए इनके मीनिंग होते हैं। तो आर्थ्रो मतलब इज आल्सो ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है जॉइंट। सो गाउट में आइटस हो जाते हैं यानी इन्फ्लेमेशन हो जाता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड। एंड व्हाट इज यूरिक एसिड? दैट इज अ नाइट्रोजनस वेस्ट, यस और नो? पेनफुल ग्रेट टो या आर्थराइटिस हो जाता है इसमें। यहां से क्वेश्चन तुम्हें प्रीवियस ईयर में मिलेगा, स्टेटमेंट्स में मिलेगा तुम्हें गाउट। ठीक है, हर जगह मैं मार्क करा रही हूँ जो तुम्हें क्वेश्चंस हमें जहां से पूछे जाते हैं, तो प्लीज याद रखो इन सब चीजों को। पेनफुल टू आर्थराइटिस ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड, तो वही है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू में अगर ये स्टेटमेंट है सो इट इज ट्रू। गाउट इज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। ठीक है, डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। इतनी बात समझ में आई सबको, यस और नो? ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट तुम्हें प्रीवियस ईयर उठाओगे ना, 2018 में हमसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब एज आई टोल्ड यू, सिंगल स्टेटमेंट नहीं पूछते, मिसमैच पूछते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी बीमारियां लिखी हुई हैं, गाउट, यूरीमिया, ठीक है, आर्थराइटिस, ये सब चीजें उन्होंने मेंशन की हैं। और ये पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, कि जो कॉलम 1 है और कॉलम 2 सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, कि तुम्हें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, मतलब मैचिंग। ये यूरीमिया दिया हुआ है और बीमारियां यहाँ पे दी हुई हैं और इनकी डेफिनेशन इस साइड दी हैं, रीनल कैल्कुलाई एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और इन चारों की डेफिनेशन यहाँ पे दी है, तुमको मैच करना है और करेक्ट मैचिंग ऑप्शन उसमें ABCD जो 4 ऑप्शन दिया उससे निकालना है। ठीक है, तो ये सारी बीमारियां, चारों बीमारियों के बारे में तुमको पता होना चाहिए, तभी तुम मैचिंग कर पाओगे। ठीक है, बात समझ में आई? इस तरह की ये क्वेश्चन हमसे यहाँ से जो पॉइंटर्स में लिख पा रही हूँ पूछे जाते हैं। तो गाउट हमें समझ में आ गया। एक और चीज यहाँ पे हम पढ़ते हैं, दैट इज 11th वन, ब्राइट डिजीज। ये भी मैं हार्मोनल वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ाऊंगी। अभी बस इतना याद रखो, व्हाट इज ब्राइट डिजीज?
why this is important here? नेफ्राइटिस हो जाता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ नेफ्रॉन ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन. नेफ्राइटिस ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकल. सॉरी. ठीक है. So these are few conditions जो हमारी pointers. अब एक चीज और, एक 12th pointer और मैं यहाँ पे तुम्हें लिखवा रही हूँ. यहाँ से हमसे कुछ चीजें पूछी जाती हैं क्या, मुझे ये बताओ. हेडिंग में इसकी डाल देती हूँ, एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन. मुझे बताओ, चलो एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताओ. ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन यूरिन, तो तुम्हें ये भी तो पता होना चाहिए कौन कौन सी चीजें नहीं होती हैं या एबनॉर्मल है. क्या प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं यूरिन में? यस और नो? नो. बताते जाओ, मैं लिखती जाती हूँ. नो. एक आंसर आया नो. बाकी लोगों को क्या लगता है, यस और नो? नो. नो मैम. नो. ठीक है. सो प्रोटीन इज अ एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट. चलो, क्या ब्लड प्रेजेंट होता है यूरिन में No. इन नॉर्मल No. कंडीशन? नो. ठीक है. No. सो इट मींस अगर प्रोटीन और ब्लड प्रेजेंट है, सो देयर इज इन्फेक्शन और इंजरी टू किडनी, तभी ऐसा हो रहा है, हमें पता है. तो दीज टू आर एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. ब्लड में तुम्हारे सब कुछ आ गया, आरबीसी भी, डब्ल्यूबीसी भी, दोनों चीजें नहीं होती है. ठीक है. चलो, क्या शुगर प्रेजेंट होता है इन नॉर्मल कंडीशन इन ब्लड? No. नो मैम. नो मैम. कौन सी कंडीशन में होता है? इन डायबिटीज मेलाइटस, राइट? इन डीएम. हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया. ठीक है, बिल्कुल सही दिव्या. तीनों नो है हमारे आंसर. और अगर मैं बात करूं, क्या बाइल प्रेजेंट होता है यूरिन में? बाइल या बाइल पिगमेंट्स, लिवर वाले? नहीं होते शायद. नहीं होते. ठीक है, बिल्कुल नहीं होते. यूरिन में फिल्टर नहीं होते. बाइल पिगमेंट्स फीसिस में आ जाते हैं, जो आपके मोशन आप पास करते हो उसमें आ जाते हैं, यूरिन में नहीं होते. अगर ये यूरिन में प्रेजेंट हैं तो एक बीमारी होती है जिसमें ऐसा होता है, जब यूरिन में हो जाते हैं, क्योंकि इनके लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं बॉडी में. जॉन्डिस का नाम सुना है सबने? Yes. पीलिया बोलते हैं हम इसको हिंदी में, है ना? Hmm. ठीक है. तो जॉन्डिस में क्या होता है, वाई जॉन्डिस अकर, क्यों पीलिया हो जाता है, क्यों येलोइश डिस्कलरेशन हो जाती है पूरी बॉडी में? क्योंकि आपके जो बाइल पिगमेंट होते हैं, ठीक है, आप में ऐसा नहीं होता, बट इन केस ऑफ जॉन्डिस बिलीरुबिन बिलीवर्टिन के लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तब जॉन्डिस होता है, और इस केस में यूरिन में ये पास आउट हो जाता है. एक और मुझे यहाँ पे याद आ रहा है, क्या नॉर्मल कंडीशन में कीटोन बॉडीज होती हैं? अब तो बहुत क्वेश्चन कर लिया हमने यहाँ से. No. बिल्कुल नहीं. नहीं होती. ठीक है. किस किस केस में हमें मिलती हैं? Prolonged fasting and diabetes. राइट. सो इट इज फाउंड इन स्टारवेशन के केस में. ठीक है. एंड डायबिटीज. कुछ ना कीटोन बॉडीज के नाम में यहाँ पे आपको लिखवा रही हूँ, होती है यूरिन में. ठीक है. इज इट क्लियर एवरीवन? यस मैम. राइट. दिस इज इट फॉर टुडे. एक छोटी सी टर्म और लास्ट लिख लो, दैट इज फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन. फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, ये सब पॉइंटर्स हैं. ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिखे हैं. फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या होता है? इट इज अ फ्रैक्शन यानी रेशियो. ठीक है, इट इज द रेशियो बिटवीन जीएफआर एंड आरपीएफ. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएफआर? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. राइट. कितना होता है नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट? 125 मिलीलीटर पर मिनट. ठीक है, 125 ml. ठीक है ना. और आरपीएफ इज रीनल प्लाज्मा फ्लो. रीनल प्लाज्मा फ्लो. ठीक है, दिस इज फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन. बस इसकी डेफिनेशन तुमको पता होनी चाहिए कि किन दो चीजों के बीच में ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं. सो दिस इज इट. अभी वी आर डन विद द डिजीजेस ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम. ठीक है, वी आर जस्ट लेफ्ट विद टू थिंग्स हियर. सबसे पहले तुम्हारा काउंटर करंट मैकेनिज्म. ठीक है, एंड वन मोर थिंग, आर्टिफिशियल किडनी का नाम सुना है?
सुना तो है मैम। डायलिसिस, हीमोडायलिसिस करते हैं यस मैम। इन केस ऑफ रीनल फेलियर, है ना। So we are just left with these two topics and we are done with this chapter. So अभी तुम्हारे लिए काम काफी सारा है करने के लिए. What you guys need to do, आज के लिए 2 चीजें मैंने तुमको पढ़ने के लिए बोली हैं और डेली का वही टास्क है, एनसीईआरटी रीड करो. एनसीईआरटी को मार्क, जब प्रीवियस से सॉल्व करते हो ना तो कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा होगा उसको अपनी एनसीईआरटी अपने नोट्स में साथ साथ मार्क करते जाओ. मोस्ट ऑफ द टाइम नोट्स में मैंने मार्क कराया हुआ है. यू नीड टू मार्क योर एनसीईआरटी एंड स्टार्ट सॉल्विंग प्रीवियस ईयर एंड मॉड्यूल जो मैंने अपलोड किया है. जस्ट गो टू योर ड्राइव लिंक एंड डाउनलोड दैट मॉड्यूल एंड ट्राई टू सॉल्व दैट. और जो भी डाउट हो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना. इज इट क्लियर एवरीवन? यस मैम. ऑलराइट मैम ये वीडियो, ठीक है. बहुत सारी चीजें हैं मैम प्लीज बोल. रिकॉर्ड वीडियो आज थोड़ा जल्दी लगवा देना है वीडियो ना यूट्यूब पर. ठीक है मैं बात बोल देती हूँ. नोट्स